सवाल है। देखिए, देखने में सवाल बहुत लग रहा होगा कि टफ है, और इसको अगर कोई बनाने भी बैठेगा तो बहुत समय लग जाएगा। जो कोई भी इसको पहला बार बनाएगा काफी समय लग जाएगा, लेकिन अगर इसको हम लोग टेक्निकली सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा आपका 7 और 8 का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या? एक्सपोनेंट एंड पावर का कॉन्सेप्ट। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से यूज कर लिए तो ये सवाल बहुत ही माने चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व करने लगे तो आपको काफी समय लग सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रियल में लेंदी है, लेकिन इसको अगर हम ट्रिकी वे में चलेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। करेंगे क्या? ध्यान से देखिएगा, सीधा सॉल्व कर रहे हैं। क्या करते हैं, ये प्लस रूट 256 अलग है, उसको रहने देते हैं। हम लोग जानते हैं कि 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। तो 256 के बदले तो 16 सीधा लिख सकते हैं, लेकिन 76 का स्क्वायर याद नहीं रहता है। और अगर हम 76 का स्क्वायर 4 बार जोड़ देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट निकालना संभव तुरंत नहीं होगा लेकिन बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, रूट लेते हैं। एक बार 76 का स्क्वायर, दूसरा बार 76 का स्क्वायर, तीसरा बार 76 का स्क्वायर, चौथा बार 76 का स्क्वायर। पूरा का पूरा 76 है और स्क्वायर भी है। ठीक है, 76 का स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 76 वैसे खराब चीज होता है, तो 76 का स्क्वायर ले लिए कॉमन। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो ध्यान से देखिए, पहला वाला में क्या बचा? 1 और प्लस इसका भी 76 स्क्वायर ले लिए, क्या बचा? 1। दूसरा का भी 76 स्क्वायर ले लिए, क्या बचा? 1। और तीसरा का भी 76 स्क्वायर ले लिए, क्या बचा? 1। ठीक है, और प्लस रूट अंडर 256 है। 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का, हम लोग जानते हैं, इतना तो याद रख सकते हैं, उसको निकाल दिए। अब यहां पर देखें तो 76 स्क्वायर और ये पूरा जो ब्रैकेट में है वो आपस में गुना में है। आपस में गुना में है तो इसको क्या करेंगे, 76 का स्क्वायर रहने देंगे, ब्रैकेट के बगल में कुछ नहीं है, मतलब गुना का साइन है, गुना का चिन्ह है। तो 1 + 1 2, 2 + 1 2, 2 + 1 1, कितना? 3, 3 और 1 4। तो ये 4 हो गया सीधा, 1 2 3 4, तो गुना कर दिए सीधा 4। ठीक है, और प्लस क्या हो गया? 16। ठीक है, अब देखिए जो टफ क्वेश्चन था उसको हम लोग बहुत आसान बना दिए। कैसे आसान बना दिए? तो 76 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर माने क्या होता है? किसी चीज को 2 बार लिख देना। तो 76 का स्क्वायर यानी कि 76 × 76, और 4 को अगर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? 2 × 2, और इधर क्या है? +16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? जोड़ा लगा देंगे। तो जोड़ा लगाइए ये दोनों को, तो यहां से निकल गया 76, और यहां लगाए इसका जोड़ा तो निकल गया कितना? 2, और प्लस क्या हो गया? 16। तो 76 यहां से निकल गया, यहां से 2 निकल गया, तो 76 × 2 हो गया, और प्लस क्या हो गया? 16। इसी को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 76 × 2, तो 70 दूनी 140 और 6 दूनी 112, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 70 दूनी 140 और 12, 140 और 12 152। ठीक है, और 152 में जोड़ देंगे 16, 6 दूनी 12 के 2 बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 152 सही है, और प्लस 16, और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 1 168। तो ये इतना टफ क्वेश्चन अगर हम लोग इस वे में सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा, और इसका आंसर 168 आएगा।